और इस बीच एक बड़ी खबर जो मिल रही है प्रतापगढ़ से मिल रही है वो आपको दे दें। एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत का मामला है, उसी से जुड़ा हुआ अपडेट मिल रहा है। प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश प्रतापगढ़ पहुंचे, सुलभ के घर पर पहुंचे, परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं एडीजी जोन प्रेम प्रकाश। कुछ ही देर पहले सुलभ का जो पार्थिव शरीर है वो भी उनके घर पर पहुंचा था। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर घर पर पहुंचा है। 1 घंटे के बाद पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर जैसे ही घर पर पहुंचा, परिवार वालों के जो आंसू हैं वो थमे नहीं, वो और ज्यादा निकलने लगे। एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत का मामला है और प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश प्रतापगढ़ में पहुंचे हैं और सुलभ श्रीवास्तव के परिवार से उनकी मुलाकात चल रही है। सुलभ के घर पर सभी का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ देर पहले ही उनका पार्थिव शरीर भी घर पर पहुंचा है और पोस्टमार्टम हो गया है। रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। एक घंटे के बाद पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार बताया जा रहा है कि किया जाएगा। आपको बता दें कि एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की मौत हो गई और पुलिस ये कह रही है कि सड़क हादसे में प्रथम दृष्टया मौत हुई है, जबकि अगर हम 2 दिन पहले लिखे गए उनके लेटर को देखें, उनके पत्र को देखें जो उन्होंने एडीजी जोन प्रयागराज को ही लिखा था और ये कहा था कि उनकी जान को खतरा है। शराब माफियाओं के जो कारस्तानी है वो दिखा रहे थे, लगातार कवर कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने ये आशंका जताई थी कि उन पर हमला हो सकता है, कोई उनका पीछा कर रहा है। हमारे संवाददाता सुलभ की पत्नी रो रो कर उनका बुरा हाल है और सवाल पूछ रहे हैं कि अब कौन चलाएगा घर का खर्चा। एडीजी जोन प्रयागराज के गांव में पहुंचे, उनके घर में पहुंचे हैं, परिवार के साथ वो चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, धीरज बंधा रहे हैं। बेहद मुश्किल दौर से परिवार गुजर रहा है। सवाल जो उठ रहे हैं वो यही है, शराब कारोबारी को बचाने में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को मुजरिम बना दिया गया, आखिर पुलिस पर दबाव क्या है। ये सुलभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट और वो लगातार इस तरह की स्टोरीज, इस तरह की खबरें निकाल रहे थे जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और जान हथेली पर लेकर वो चल रहे थे। इस तरह की खबरें निकाल रहे थे, हम स्टोरीज दिखा रहे थे और उन्होंने यही आशंका जताई थी कि उनको टारगेट किया जा सकता है, उन पर हमला किया जा सकता है बहुत जल्द। ऐसे में एक लेटर, एक खत उन्होंने लिखा, एक बड़ी शराब फैक्ट्री का पता चला है और मुजरिम किसको बना दिया गया, देखिए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को। तो पहली वो चिट्ठी है जो संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव ने एडीजी प्रयागराज को लिखी थी, एडीजी जोन। दूसरी वो रिपोर्ट है जो हमने आपको अभी दिखाई भी, जिसका जिक्र सुलभ श्रीवास्तव ने एडीजी जोन को लिखे गए अपने रिपोर्ट में किया था। तो 9 जून की उनकी ये रिपोर्ट है, देखिए उसमें वो क्या कह रहे हैं। उस रिपोर्ट में आप देखिए क्या कह रहे हैं। शराब माफिया को बचाने का जिक्र है कि पुलिस पर दबाव है। क्या पुलिस पर दबाव है, सवाल पूछ रहे हैं वो। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को यहाँ मुजरिम बना दिया गया, कौन दबाव बना रहा था, शराब माफिया। और उसके बाद एडीजी प्रयागराज जोन को जो शिकायत उन्होंने की, जिसमें वो क्या कह रहे हैं देखिए, किसी भी कार्य के लिए मैं घर से बाहर निकलता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई फॉलो कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है। इधर प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले में जांच की मांग कर दी है। सांसद संगम लाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले में जांच की मांग की है। ये भी एक खबर आपको प्रतापगढ़ से दे दें, उन्होंने ये लेटर लिख दिया है। अब ये खत, ये पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है कि इस मामले में जांच तो होनी ही चाहिए। एडीजी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि जांच इस मामले में चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब जो सांसद हैं प्रतापगढ़ के संगम लाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है
और इस मामले में उन्होंने जांच की मांग की है कि मामले में जांच तो होनी ही चाहिए, संदेहास्पद है, कुछ जांच होनी चाहिए। ये पत्र उन्होंने जो मुख्यमंत्री को लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ की मौत है या हत्या है या हादसा है, इस मामले में प्रतापगढ़ के एएसपी का कहना है कि प्रथम दृष्टया मौत सड़क दुर्घटना की वजह से हुई है। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कांटेक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उसके पश्चात स्थानीय पुलिस टीम एवं मैं एवं सीओ सिटी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि वह मोटरसाइकिल से अकेले आ रहे थे और सड़क के किनारे मौजूद खंभा और हैंडपंप जिससे टकराकर मृत्यु होना पाया गया है। घटना के संबंध में अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से जांच की जा रही है। पत्रकार की मौत मामले में परिजनों का आरोप क्या है वो भी आपको बता देते हैं। परिजनों का कहना है कि ये हादसा नहीं है, हत्या है। सुलभ का परिवार हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता रहा है। परिवार का ये मानना है, परिवार का ये कहना है कि ये हत्या है, ये हादसा नहीं है। पत्नी रेणुका श्रीवास्तव ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। प्रतापगढ़ की पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है। सुलभ की पत्नी ने ये कहा है, उनकी पत्नी कह रहे हैं कि उनको पुलिस पर भरोसा नहीं, क्योंकि पुलिस तो खुद सवालों के घेरे में है। पुलिस पर तो अपने आप में सवाल उठ रहे हैं। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई या जांच नहीं कर सकती, लिहाजा सीबीआई जांच की मांग की है सुलभ की पत्नी ने। सुलभ श्रीवास्तव की पत्नी ने ये कहा है कि ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। कुछ ही देर पहले उनका पार्थिव शरीर घर भी पहुंचा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है, गमगीन माहौल है और परिवार रोती बिलखती आवाज में यही कह रहा है सीबीआई जांच। उत्तर प्रदेश पुलिस भले ही पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत को हादसा बता रही हो, लेकिन परिवार के लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुलभ के परिवार के साथ। आप देख सकते हैं परिवार में अब उनकी पत्नी रेणुका श्रीवास्तव और 2 बच्चे बचे हुए हैं। बेटी है 11 साल की वैष्णवी और 7 साल का ये बेटा है सार्थक। सीधे पत्नी से बात करते हैं रेणुका जी से। बताइए क्या कहना, क्यों आप लोगों को नहीं लगता कि ये हादसा नहीं है? सर ये हादसा इसलिए नहीं है क्योंकि 3 दिन से उनको मेंटली टॉर्चर था, वो परेशान थे अंदर से और बहुत बार बेचैन होकर जब बैठते थे तो हम पूछते थे क्या हुआ, तो कहे कि हम मतलब कोई शायद वो खबर चलाए थे, नहीं पता कैसी खबर थी क्या थी, लेकिन कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे और वो डिस्टर्ब थे मेंटली। तो इसी से और क्या कहते हैं, यहाँ से कहे तो हम लालगंज जा रहे हैं और 6:30 बजे यहाँ से अगर लालगंज निकले वो तो 8 बजे लोगों ने उनको स्टेशन में देखा। इसका मतलब वो लालगंज तक गए ही नहीं थे, उससे पहले ही उनके जो फिर हुआ। इसीलिए ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर केस हम समझते हैं, लेकिन हम ये पक्का भी नहीं कह सकते हैं। बस ये एक मेरी सोच, हमको लगता है ऐसा। मतलब आपको आशंका इस बात की है कि ये हादसा नहीं हुआ है, हत्या है सीधे तौर पर? जी, हमको ये आशंका है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक हत्या है और हम इससे सीबीआई से जाँच मांगते हैं। सीबीआई आप जांच क्यों चाहती हैं? क्या लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, तो सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी ही इस मामले में पर्दाफाश कर सकती है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, तभी तो इतनी बड़ी घटना घट गई। 24 जो इंसान अभी 6:30 बजे निकला और 9:30 बजे उनकी डेथ हो जाए 10 बजे तक, तो क्या कहा जाएगा? बहुत किसी की भी, अब ये नाम नहीं ले सकते कौन है क्या है, लेकिन बहुत लोग का इसमें मिलीभगत हो सकती है। हम किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि जब हम देखे ही नहीं, हम जाने नहीं, तो हम किसी का क्या नाम लें। बिल्कुल हम इंसाफ चाहते हैं और हम चाहते हैं कुछ आर्थिक स्थिति की मदद भी किया जाए, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। अगर हो सके तो कोई 3rd क्वालिटी की जॉब मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जिससे हम भी अपने पैरों में खड़े होकर अपने बच्चों की देखभाल कर सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और सुरक्षा भी, हम लोग को भी सुरक्षा चाहिए। आप लोगों को सुरक्षा क्यों चाहिए? आप लोगों को भी किसी से खतरा है क्या? सर देखिए, ये तो माने बात है, जब हमारे हस्बैंड को खतरा है तो उनके परिवार को खतरा तो होगा ही।
उनको तो होना ही होना है। आज अपने हमारे हस्बैंड पे अटैक करे हैं, कल को मौका पाएंगे तो हमारे परिवार पे अटैक करेंगे, तो खतरा तो है ही। ये बात आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं कि हत्या ही हुई है, हस्बैंड पर अटैक ही किया गया? हम ये नहीं कह सकते, बस हम इस पर्पस से कह रहे हैं कि ये हत्या है, क्योंकि जो उनका एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन में तो यही लिखा है ना कि कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं, 3 दिन से हमको ऐसा एहसास हो रहा है, तो आप मुझे गना चाहिए। तो इसका मतलब ही वही निकलता है कि उनके पीछे कुछ लोग पड़े थे, और अचानक अगर उनको अटैक हुआ है, डेथ हुई है, तो वो मर्डरी केस तो माना जाएगा। श्रीवास्तव के परिवार के लोग हैं जिन्हें ये कतई यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी मौत सड़क हादसे में हुई है। उन्हें इस बात की पूरी आशंका है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, और प्रतापगढ़ पुलिस पर परिवार को यकीन नहीं है। इसलिए परिवार ये चाहता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने एडीजी, एसपी समेत कई अधिकारियों को लेटर लिखा था, अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी, जान माल के खतरे की आशंका जताई थी, और यही वजह है कि परिवार ये चाहता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो, और परिवार साफ तौर पर हत्या का आरोप लगा रहा है। तो परिवार की मांग यही है कि निष्पक्ष जांच हो और आर्थिक मदद उनको मिले। आगरा से खबर, जहां 130 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरने का मामला है। बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मौके पर सेना मौजूद है, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। पाइपलाइन से बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है ताकि उसको समस्या ना हो। थाना निबोहरा इलाके के अंतर्गत गांव धरियाई गांव का मामला है, और सेना के मुताबिक 90 से 100 फीट पर यह बच्चा फंसा हुआ है। पैरेलल टनल बनाने का प्रयास जारी है ताकि बच्चे तक पहुंचा जा सके। ऑक्सीजन की कमी है उस स्तर पर, लिहाजा पाइप के जरिए वहां ऑक्सीजन पहुंचाए जा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि बच्चा अभी स्वस्थ है। नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता उसी जगह पर मौजूद है जहां पर रेस्क्यू चल रहा है। नितिन, रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? अभी तक का अपडेट आप दीजिए। क्या बच्चे को खाना या पीना या किस तरह की कोई समस्या हुई है, कुछ दिया गया है? देखिए, हर हाल में शिवा को बचाना है, इसलिए लगातार चाहे वो आर्मी हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ एक पूरा तरह से तमाम प्रयास कर रही है। और आप देख सकते हैं कि वही ये बोरवेल है जहां इस समय लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस समय जो एसएसपी आगरा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कप्तान साहब, किस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है, आपने भी कैमरे के जरिए देखा है, लगातार मूवमेंट कर रहा है। तो कैसे कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कैसे ये आगे ऑपरेशन बढ़ेगा? ये ऑपरेशन 3 टीम लगी है, जनपद का टीम, दूसरा आर्मी है, तीसरा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ रास्ते में आ रही है। एनडीआरएफ गाजियाबाद रास्ते में आ रही है। अब काम ऑलरेडी आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्लानिंग कर चुके हैं, वो लगातार काम शुरू हो गया। अब आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ जेसीबी के माध्यम से हम लोग पूरा मिट्टी निकालना कोशिश करें। स्लैंटिंग कुछ नहीं, 50 मीटर दूरी से हम लोग टनल बनाने के लिए प्लानिंग चालू हो गया, वो चल रहा है लगातार। इसके साथ साथ बोकलिन मशीन भी आ रही है और तेज काम कराने के लिए है। हमारा लोकल पुलिस यहाँ का लोकल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मैनेज कर रही है, और ये पूरा बैरियर कटिंग बना के, रास्ता लगा के, येलो टेप लगा के पूरा जनता का आश्वासन। अभी अंदर कैमरा डाला गया है और पाइप के जरिए पानी भी बच्चे को दिया जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई भी दी जा रही है। तो जो मूवमेंट बता रहा है कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है, परिजनों से भी बात की है, वो बोल भी रहा है, वो हम सुन पा रहे हैं कैमरे के जरिए। तो किस तरह से सर आपके लिए किस तरह की चैलेंजिंग है, और किस तरह से जब एनडीआरएफ आ जाएगी वो टीम तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो लोग इस मामले में एक्सपर्ट है? हाँ, वो तो है, टीम तो आ रहा है, ये भी आर्मी भी एक्सपर्ट है, दोनों टीम जॉइंटली ऑपरेशन करेंगे उन लोग। तो अभी हमने जो बच्चे का कंडीशन, हेल्थ कंडीशन का मॉनिटरिंग कर रहा है कैमरा का माध्यम से। हमारा हेल्थ टीम भी है, सीएमओ का टीम भी है, वो भी लगातार उनका बच्चे का ऑक्सीजन लेवल का सप्लाई का, और उसके साथ अभी पानी भी बच्चे के पिलाया, और उनका परिवार से बातचीत भी कराया। बच्चे का मूवमेंट चल रहा है, बच्चे के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनका भाई लगातार संपर्क में है। अब तक बच्चे अभी झील लगातार भाई संपर्क में। कप्तान साहब, एक बड़ी बात यह है कि पैरेलल आप एक और बोरवेल कर रहे हैं, जो टनल कर रहे हैं 180 फीट की दूरी से, फिर उसको 45 डिग्री सेल्सियस से उसको अंदर से 20 फीट की दूरी के बाद आप उसको हॉरिजॉन्टल खुदाई करेंगे। तो ये एक चीज़ें, क्या समय लगेगा इसमें पूरा इस ऑपरेशन में? इस ऑपरेशन को तो हम मान के जा रहे हैं मैक्सिमम हम लोग 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्यों हमारा रिसोर्स बहुत मैक्सिमम जल्द से जो मोबिलाइज कर लिया है। इसलिए हमने अभी टीम का जो आर्मी का इंजीनियरिंग टीम है उनसे मैंने डिस्कस किया, वो कह रहा है सर हम मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर निकालने के प्रयास करेंगे, मैक्सिमम हो जाना चाहिए। मैक्सिमम हो जाना चाहिए। हाँ। और ये हमारे लिए बहुत ही कहा जाए मुफीद भी है कि बिल्कुल प्लेन ग्राउंड है, कोई कंजेशन नहीं है, कंजेस्टेड एरिया नहीं है, तो ये सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं। हाँ, इस पे तो जो दुर्भाग्य घटना है, फिर भी हम लोग ये दुर्गत
दुर्घटना है, फिर भी कुछ प्लस पॉइंट्स तो है। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो अभी हम काम थोड़ा आसान से करने के भी है, और प्लस गांव के लोग भी अच्छे सहयोग कर रहे हैं। वो भी बहुत दूर से हम लोग को मॉनिटरिंग, उन लोग भी सहयोग कर रहे हैं, मीडिया भी हमको सहयोग कर रहा है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए कप्तान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से लगातार जो आर्मी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है, और आर्मी इस तरह के ऑपरेशन करने में कहा जाए विशेषज्ञ होती है। इस गाँव के जो प्रधान हैं वो भी हमारे साथ हैं, मिस्टर कौशिक। आप बताइए कौशिक साहब, किस तरह से लग रहा है तमाम प्रशासन, पुलिस और आर्मी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, संयुक्त प्रयास चल रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत अच्छे ढंग से लिया है। ये 7:30 बजे हमारे यहाँ का ये बच्चा जो छोटे लाल का था वो गिर गया था, और जैसे ही हमने आला अधिकारियों को सूचना दी तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ मौके पर आई। साथ ही में भूमि प्रबंधन वाली वो जो राजस्व वाली टीम है वो आ गई, और डीएम साहब ने यहाँ की उचित व्यवस्था करके लगता है आपको ये छोटी छोटी घटनाएं बड़ी काफ़ी कहा जाए लोगों की ज़िंदगी पर बनाती है, जानलेवा होती हैं। आगे से आपके ग्राम पंचायत में कोई भी बोरवेल ऐसे खुली नहीं रहे, इसके लिए क्या प्रयास करें? जी सर, इसमें लापरवाही नहीं थी। ये चूँकि कल ही बोरिंग जो इसकी एक समरसेबल फंस गई थी, इसने दूसरा बोरिंग कराया था, और वो उसमें से जो समरसेबल निकालने के लिए इन्होंने पाइप खिंचवा दिए थे, तत्पश्चात उसको ढक भी दिया था। नितिन आप हमारे साथ बने रहे हैं, उसको मिट्टी डाल रहे थे, आगे हम आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बच्चा इस वक्त सुरक्षित है।